हालिया दिनों में दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक के मुताद्दिद छोटे बड़े शहरों में होने वाली तूफ़ानी बारिश का नतीजा न सिर्फ जानी नुकसान की सूरत में निकला बल्कि शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को भी दिरहम बरहम कर दिया। दुनिया के दूसरे बड़े मसरूफ़ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के हमसाया मुल्क ओमान में बारिशों के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 19 हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में इन इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है, जो पहले ही बारिश के पानी से ज़ेर-आब हैं। जुमेरात के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली बारिश ने गुज़िश्ता 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिश का रिकॉर्ड रखने का सिलसिला 75 साल कबल शुरू हुआ था। नेशनल सेंटर ऑफ मीटरोलॉजी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके खुदमशकुला में 24 घंटों से भी कम दौरानिये में रिकॉर्ड 254.8 मिलीमीटर 9.7 इंच बारिश हुई। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली बारिश की सालाना औसत 140 से 200 मिलीमीटर के दरमियान है, जबकि दुबई में बारिश की सालाना औसत महज 97 मिलीमीटर है। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में अप्रैल के महीने में बारिश की औसत 8 मिलीमीटर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में इंतहाई कम दौरानिये में होने वाली बेतहाशा बारिश और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर सारिफीन जहां एक जानिब इसे मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का शाखसाना करार दे रहे हैं, वहीं बहुत से सारिफीन ये सवाल करते भी दिखाई दे रहे हैं कि कहीं इस सब के पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़, मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिश जियो इंजीनियरिंग तो नहीं। ताहम याद रहे कि फ़िलहाल सरकारी सतह पर मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली हालिया बारिशों में जियो इंजीनियरिंग से मुताल्लिक कोई बात नहीं की गई है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरहकीकत ये जियो इंजीनियरिंग है क्या और उसकी मदद से आज के जदीद दौर में माहिरीन हासिल क्या करना चाहते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक अब ये वाज़े हो रहा है कि हम आबो हवा में होने वाली तब्दीली और उसके असरात को कम करने के लिए इसमें अहम तरीन कार्बन के अखराज में तेजी से कमी नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो अमर ज़रूरी और अहम है वो ये कि हम अपने सैयारे को मुतबादिल उमूर की मदद से ज़्यादा तेजी से ठंडा करने के तरीके अपना सकते हैं, और ऐसा करने से हमें फॉसिल फ्यूल से दूर जाने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सकता है। MIT के माहिरीन का मजीद कहना है कि उन्हें इक़दामात को इज्तिमाई तौर पर जियो इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। ताहम हार्वर्ड सोलर जियो इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम के मुताबिक जियो इंजीनियरिंग से मुराद इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मजमुआ है जो माहौल पर मुस्बत असरात मुरत्तब कर सकता है और आब व हवा की तब्दीली के कुछ असरात को जुज़वी तौर पर ख़त्म कम कर सकता है। अब ये तो हुई किताबी बातें, उन्हें समझने के लिए हमारे ज़राए ने बात की इस्लामाबाद की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में माहौलियाती तब्दीली के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर हुसैन से। तो उन्होंने जियो इंजीनियरिंग की तारीफ कुछ यूं की कि अपने माहौल में ऐसी तब्दीलियां लाना कि जिसकी मदद से मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात को कम किया जा सके। इंजीनियर्स के मुताबिक जियो इंजीनियरिंग के दो अक़साम हैं। पहले तरीके में सूरज की रोशनी का इनकास किया जाता है, लेकिन यह तरीका सिर्फ मसला की पर्दापोशी करता है, जबकि जियो इंजीनियरिंग के दूसरे तरीके में माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके महफूज कर लिया जाता है। डॉक्टर अतहर हुसैन का कहना है कि जियो इंजीनियरिंग की दो अक़साम में पहली ज़मीनी जियो इंजीनियरिंग और दूसरी सोलर शमसी जियो इंजीनियरिंग। ज़मीनी जियो इंजीनियरिंग में ज़मीन की फ़िज़ा हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को कम करने के लिए दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं। ताहम दूसरी जानिब सोलर शमसी जियो इंजीनियरिंग में माहिरीन बादलों की चमक में इजाफा कर देते हैं कि जिसकी वजह से सूरज की रोशनी उनसे रिफ्लेक्ट हो जाती है और ज़मीन इसके मुज़र असरात से महफूज रहती है। डॉक्टर अतहर के मुताबिक जियो इंजीनियरिंग की इन दोनों अक़साम की मदद से माहौल को न सिर्फ सेहतमंद बनाया जा सकता है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के मुज़र असरात को कम करते हुए ज़मीन के बढ़ते दर्जा हरारत को कम करने में कुछ वक्त के लिए मदद मिल सकती है। ताहम बहुत से माहौलियाती साइंसदानों का ये अंदाज़ा है कि दुनिया के पास कार्बन इखराज में कमी के लिए चंद दहाइयाँ ही हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फ़ज़ा में इतना कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा कि आलमी दर्ज हरारत में इजाफा नागुज़ीर हो जाएगा।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक 1991 में जब फिलिपाइन में माउंट पिनाटोबो में शदीद धमाके से आतिशफिशां फटने के बाद कई माह तक धुएं और राख के बादल इन इलाकों पर छाए रहे थे और फिजा में 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड फैल गई थी और उसकी वजह से कई साल तक यहाँ का दर्जा हरारत बढ़ नहीं पाया था। ये सब तो कुदरती तौर पर हुआ था, मगर उसके बाद साइंसदानों की तवज्जो इस जानिब मबजूल हुई कि अगर आर्जी तौर पर एक खास बुलंदी पर 50 मेगाटन सल्फर का छिड़काव किया जाए तो इस तरह से तकरीबन 2 साल तक जमीन पर दर्जा हरारत में इजाफा नहीं होगा और ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों को कुछ अरसे के लिए लगाम डाली जा सकेगी। उस वक्त ये बात आई गई हो गई और इस पर मुख्तलिफ सवाल उठाए गए, मगर इसके बाद 2006 में जियो इंजीनियरिंग की बात एक मर्तबा फिर हुई और इस मर्तबा इस पर बात की एक डिच माहिर मौसमियात और माहौलियाती कीमियादान पाल जोसेफ कर्जन। उनके बात में वजन इस वजह से भी था कि कर्जन ने जमीन के गिर्द मौजूद ओजोन लेयर में होने वाले सुराख के खतरात पर तहकीक के लिए अपना नोबल इनाम जीता था और सल्फर डाइऑक्साइड के असरात पर बात की थी। इस बारे में दी नफीस शो के जराए से बात करते हुए माहिर माहौलियात दावर हमीद भट्ट का कहना है कि जियो इंजीनियरिंग की मदद से इस सोच पर काम करते हुए चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में इस पर काम हो रहा है, मगर उनके मुताबिक अगर जमीन के एक कोने या हिस्से में जियो इंजीनियरिंग में सरमायाकारी करते हुए माहौलियाती तब्दीली के असरात यानी जमीन के बढ़ते दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश की जा रही है तो इसके असरात जमीन के दूसरे हिस्सों पर मनफी हो सकते हैं। दावर भट्ट का मजीद कहना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक तो इसमें सरमायाकारी करके ऐसा कर सकते हैं, मगर जिन ममालिक के पास ऐसा करने के लिए सरमाया मौजूद नहीं उन पर इसके असरात खतरनाक हो सकते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जियो इंजीनियरिंग की मदद से मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और दर्जा हरारत को कम करने से भी बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मजीद ये भी कि अगर इस सिलसिले में मुनासिब कानून साजी न हुई और हर मालों का छोटे बड़े इदारे बना किसी रोक टोक के इसमें आगे जाने लगे तो मजमूई तौर पर जमीन पर उसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए इस अमर की अशद जरूरत है कि इस कानून साजी को यकीनी बनाया जाए। इस सब के दौरान जब दी नफीस शो के जराए ने दावर भट्ट से अरब अमारात में होने वाली बारिशों के मामले को छेड़ा तो उनका कहना था कि जियो इंजीनियरिंग से ज्यादा यहाँ क्लाइमेट मॉडिफिकेशन यानी मसनूई तरीके से मौसम में तब्दीली की कोशिश का मामला है। उनका कहना था कि इन अरब ममालिक के इलाकों में बारिशें ज्यादा नहीं होती तो ऐसे में क्लाउड सीडिंग या बादलों पर नमक छिड़कने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दावर भट्ट के मुताबिक इस अमल यानी क्लाउड सीडिंग में अब बादलों को बारिश बरसाने के काबिल तो बना सकते हैं, मगर आपका कंट्रोल इस बात पर नहीं होता कि वो बादल 100 मिलीमीटर बारिश बरसाएंगे या 200 मिलीमीटर। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें बादलों से छेड़छाड़ की जाती है ताकि ज्यादा बारिश पैदा की जा सके। इस अमल के लिए हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए सिल्वर आयोडा जैसे छोटे जर्रात बादलों में छोड़े जाते हैं और फिर पानी के बुखारात उन्हें बारिश में बदल देते हैं। ये तकनीक बरसों से मौजूद है जिसका हालिया अरसे में मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस्तेमाल किया है। दी नफीस शो के जराए की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाजों को इतवार और सोमवार के दिन इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मंगल के दिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ जब सैलाब आया। हमारा ज़राए मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से कबल क्लाउड सीडिंग के अमल की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसे किसी भी अमल का तूफान पर बहुत कम असर पड़ता है और इस नुक्ते पर मरकूज रहना गुमराहकुन हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान में भी मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर में मसनूई बारिश का एक तजर्बा किया गया था। इंडिया में इसका पहला तजर्बा 1952 में किया गया था। 1960 की दहाई के दौरान अमरीकी फौज ने वियतनाम के इलाकों में फौजी सामान की तरसील रोकने के लिए मुतनाज़ा तौर पर यह तकनीक इस्तेमाल की थी। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज़ इंडियन रियासतें कहत जैसी सूरतों में भी क्लाउड सीडिंग की आजमाइश करती है।